बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। सबसे पहले तो आप लोगों को आने वाले रमज़ान की ढेर सारी मुबारकबाद। जैसा कि आप लोगों को पता है कि रमज़ान का महीना आने वाला है। इफ्तारी में अगर ऐसे मज़ेदार स्नैक्स हो जाएं तो क्या ही बात है। आज हम बनाएंगे बहुत ही स्पेशल, बहुत ही शानदार, मज़ेदार से बनने वाले चिकन पोटैटो क्रॉकर्स। ये वो क्रॉकर्स हैं जो बनाने में बेहद आसान हैं। कम स्पाइसेस के साथ कम टाइम में ये ज़्यादा क्वांटिटी में ये चिकन क्रॉकर्स बनाने हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। इफ्तारी में अगर आप लोगों ने इतने मज़े की रेसिपी बना ली तो आप इन्हें दोबारा बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। यकीन कीजिए कि थोड़े से चिकन और सिर्फ 2 आलू से आप ढेर सारे ये बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये देखने में जितने मज़े के लग रहे हैं, खाने में उससे ज़्यादा मज़ेदार होंगे। मज़े की बात यह है कि आप इन्हें एक बार बनाकर फ्रीज़ कर सकते हैं और पूरे रमज़ान खा सकते हैं। तो आइए इन्हें बनाना शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चिकन पोटैटो क्रॉकर्स बनाने के लिए हमें पैन में सबसे पहले 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड करना है। फिर इसमें एक बड़े साइज की प्याज, जिसे मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है, वो ऐड कर देंगे। अगर प्याज आप लोगों के पास छोटे साइज की है तो आप 2 भी ऐड कर सकते हैं। बस याद रहे तेल आपको यहाँ पे 2 टेबलस्पून से ज़्यादा नहीं डालना। बस प्याज को यहाँ पे हमें ऑयल में थोड़ी सी देर के लिए ही फ्राई करना है, ज़्यादा फ्राई नहीं करना। प्याज को यहाँ पे हम कुछ सेकंड के लिए ही सौते करेंगे, जब तक प्याज थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। और साथ ही हम इसमें अब ऐड करेंगे बोनलेस उबला हुआ चिकन। चिकन को हमने पहले ही उबाल लिया था और फिर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फिर इसमें 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। चिकन की यहाँ पे मैंने 4 से 5 बोटियाँ ली थी, जिसे मैंने थोड़ा सा नमक और काली मिर्च डाल के उबाल लिया था। और फिर इस चिकन को हम श्रेड कर लेंगे। तकरीबन ये 1 कप चिकन है। इसमें सिर्फ यही सिंपल से 2-3 मसाले जाएंगे, लेकिन यकीन कीजिए ये क्रॉकर्स इतने डिलीशियस बनते हैं। फिर इसमें ऐड करेंगे 1 प्याली फाइन चॉप की हुई शिमला मिर्च, जिसे मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मज़े की बात यह है कि आज जो हम रेसिपी बना रहे हैं वो कम बजट में बना रहे हैं। चूल्हे की आंच यहाँ पर मीडियम है और मीडियम आंच ही में हम इसको पकाएंगे। अब इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून सिरका, 2 टेबलस्पून सोया सॉस। दोबारा से इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब इस सारे मिक्सचर को हम साइड में कर देंगे, या तो फिर आप चाहें तो इसे प्लेट में निकाल लें। मैं इसे प्लेट में नहीं निकालूंगी बल्कि साइड में ही रखूंगी। और फिर साइड में मैं इसमें 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड करूंगी और 1 टेबलस्पून मैदा ऐड करूंगी। मैदे को तेल में अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि मैदे का कच्चापन दूर हो जाए। अगर आप जल्दबाजी में इसे भूनेंगे नहीं तो इसका कच्चापन रह जाएगा। और फिर सारे मिक्सचर में इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब दूसरी साइड मैंने 2 बड़े साइज के आलू ले लिए थे, जिसे मैंने अच्छे से बॉईल कर लिया है और मैशर की मदद से इसे अच्छी तरह से मैं मैश कर लूंगी। 1/2 टीस्पून अजवाइन ऐड करूंगी और मुट्ठी भर हरा धनिया ऐड करूंगी। इन दोनों चीज़ों को आलूओं में अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। अब जो हमने चिकन और शिमला मिर्च का मिक्सचर बनाया था उसमें मैं 1 कप दूध ऐड कर दूंगी। चूल्हे का फ्लेम यहाँ पर मीडियम टू लो रखना है। दूध ऐड करने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जैसे ही इसमें दूध जाएगा, सब्जियों और मैदे का जो मिक्सचर है वो इसमें गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। इसी तरह से हम इसको मीडियम आंच पर भूनते रहेंगे। तब तक इसकी भुनाई करनी है जब तक ये सारा मिक्सचर पैन को छोड़ ना दे और आपस में एकदम से इकट्ठा ना हो जाए। आपके सामने ये देखिए सारा मिक्सचर एक साथ इकट्ठा हो चुका है और इसने पैन को भी छोड़ दिया है। फिर यहाँ पे चूल्हे को बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब जो आलू हमने मैश करके रखे थे, ये सारे आलू हम चिकन के मिक्सचर में ऐड कर देंगे और स्पून या हाथों की मदद से इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये जो क्रॉकर्स हम बनाएंगे इसे पूरा रमज़ान हम फ्रीज कर सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने 2 अंडे लिए हैं, इसे अच्छी तरह से फेंट लेंगे।
हाथों को ऑयल से अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे। ये मिक्सचर हाथों को चिपके नहीं। थोड़ा सा पोर्शन हाथों में लेंगे और इसे हम शेप देंगे। जिस तरह के शेप के आप क्रॉकर्स चाहते हैं उसी तरह का शेप आप दे सकते हैं। मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा ओवल शेप दूंगी। अब यहाँ पर हमने सारे क्रॉकर्स बना के रेडी कर लिए हैं। अब चलते हैं इसकी कोटिंग की तरफ। सबसे पहले एक क्रॉकर्स उठाएंगे, इसे हम सादे मैदे की कोटिंग करेंगे। फिर इसे हम अंडे में डिप करेंगे और लास्ट में इसके ऊपर ब्रेड गम की कोटिंग कर देंगे। अच्छी तरह से ब्रेड गम लगा के इसे हम साइड में रख देंगे और एक एक करके सारे क्रॉकर्स की हम इस तरह से कोटिंग कर लेंगे। और अब चलते हैं इन्हें फ्राई करने की तरफ, जिसके लिए पैन में हम थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। क्रॉकर्स को हमें शैलो फ्राई करना है, डीप फ्राई नहीं करना। एक एक करके इसमें जितने पीसेस आएंगे हम उसमें ऐड कर देंगे। अब एक साइड से इसे गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। फिर इसकी हम साइड चेंज कर देंगे और दोनों साइड से इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। जब ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगे तो इसे हम छलनी की मदद से प्लेट में निकाल लेंगे। निकालने के साथ ही ये देखिए कितने क्रिस्पी और कितने करारे बनके तैयार हुए हैं। बाकी बचे हुए क्रॉकर्स को भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। और फिर आगे चल के इसका मैं आप लोगों को फाइनल लुक दिखाती हूँ। और बस यहाँ पे हमारे बहुत ही शानदार और बहुत ही जायकेदार, बहुत ही बेहतरीन से, बहुत कम टाइम में कम मसालों के साथ आज के चिकन क्रॉकर्स बनके तैयार हुए हैं। और मुझे उम्मीद है कि इसका फाइनल लुक देखते ही आप लोगों को अंदाजा हो गया होगा कि ये कितने क्रिस्पी और करारे बने हैं। ना ये सिर्फ इफ्तार के लिए आइडियल है, बल्कि आप इन्हें किसी भी तरह के टी पार्टी के लिए ले सकते हैं और ये हर तरह से आइडियल स्नैक के तौर पे भी लिए जाते हैं। तो ये थी मेरी आज की इफ्तार स्पेशल स्नैक्स की रेसिपी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। रखिएगा अपना अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल, दुआ में याद कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।